बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सेब के हवाले से है कि सेब हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मरतब करता है। सेब में कौन से अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सेब में जो अज्जा पाए जाते हैं उसमें पानी की रतूबत होती है, प्रोटीन होती है, चिकनाई होती है, मादनियात होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, विटामिन ए, ई और बी कम्प्लेक्स की कुछ मकदार पाई जाती है। इसके अलावा सेब के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। सेब को हमेशा छिलके के साथ खाना चाहिए। इसके छिलके के अंदर विटामिन सी की मकदार ज़्यादा पाई जाती है। सेब के छिलके में गुर्दे के बरक्स 5 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि जो लोग ग़िज़ा के ज़रिए वाफर मकदार में पोटाशियम लेते हैं वो दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो चूँकि सेब के अंदर पोटाशियम वाफर मकदार में पाया जाता है, सेब जो है ये दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सेब के अंदर वाफर मकदार में फाइबर पाया जाता है। तो जो लोग सेब का इस्तेमाल रोज़ाना सुबह के टाइम में करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। जिस्मानी वज़न में कमी, सेब में फ़ाइबर और पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है। इसलिए जो मरीज़ मोटापे में मुब्तला हैं तो वो अगर सेब का इस्तेमाल करेंगे तो उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि सेब खाने से भूख का एहसास जल्दी नहीं होता, जबकि इस फल से जिस्मानी वज़न में कमी होती है। पॉलीफेनाइल्स एंटीऑक्सीडेंट है जो सेब के अंदर पाए जाते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और बाकायदा पॉलीफेनाइल्स के ऊपर रिसर्च हुई है। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मावन साबित होता है, ये शुगर को मुतवाज़न रखने में मावन साबित होता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि सेब न सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, बल्कि ये शुगर के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो रोज़ाना एक सेब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेहत जो है वो हेल्थी होना शुरू हो जाएंगी और उनकी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से ऐसे मरीज़ जो मोटापे में मुब्तला हैं वो रोज़ाना सुबह उठकर खाली पेट एक सेब खा लेंगे तो उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें फ़ाइबर भी वाफर मकदार में पाया जाता है, इसमें पानी भी वाफर मकदार में पाया जाता है। तो सेब के इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती और आप कम खाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनका वज़न बढ़ा हुआ है वो अगर रोज़ाना सुबह के टाइम में नाश्ता ना करें और 1 या 2 सेब खा लें तो वो उनका पेट भी भर जाएगा, उनको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। इसलिए बेतरजीह है कि सेब का इस्तेमाल ख़ासकर ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो उनको तो रोज़ाना एक सेब लाजमी खाना चाहिए। ये बच्चों के लिए भी मुफीद है, ये पेट के अमराज के लिए भी मुफीद है। जिन मरीज़ों को डायरिया लगा होता है तो अगर वो भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है और आपके पेट के सिस्टम को, आपकी आंतों के सिस्टम को, इसके अंदर वाफर मकदार में जो फाइबर पाया जाता है तो उसको रेगुलेट करके आपके पेट के मसाइल को ठीक करना शुरू कर देते हैं। सेब हर इंसान को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को खाना चाहिए और रोज़ाना एक अगर सुबह खाली पेट आप सेब खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखें, सेब का इस्तेमाल हमेशा छिलके के साथ करना चाहिए क्योंकि छिलके के अंदर विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है। लेकिन जब आप छिलके को आप ऊपर से उतार कर उसको इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी जो है अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी हुई तो सेब के इस्तेमाल करने से आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सेब जब भी इस्तेमाल करें छिलके के साथ इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, चबा कर खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप में खून की कमी है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में कमज़ोरी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप बीमारियों से बच जाएंगे। आपकी क़ुव्वत मदाफ़ सेब जो है वो बढ़ा देता है और इस तरह आप सेहतमंद रहेंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।